आपका खौफनाक कहानियों का सफर यहाँ खत्म हुआ, पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। रात का घना भयानक अंधेरा, हवा के झोंके से दूर एक पुराने टूटे हुए घर की खिड़कियों के खुलने और बंद होने और छत से टपकने वाले पानी की आवाज डरावनी खामोशी को तोड़ती थी। अंदर एक अकेला लड़का राज अपनी दादी की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। डायरी में उस घर के अंधेरे रहस्यों के बारे में लिखा था। राज की दादी ने चेतावनी दी थी कि वह कभी भी अटारी में न जाए, लेकिन जिज्ञासा उसे धीरे धीरे खींच रही थी। राज ने डायरी को बंद किया और धीरे धीरे अटारी की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और धूल की मोटी परत हवा में उड़ने लगी थी। अटारी में राज को एक पुराना आईना दिखा, जिसका कांच बुरी तरह से टूटा हुआ था। आईने में झांकते हुए राज को लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने आईने के पीछे एक अंधेरे साए को देखा, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। राज डर से चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर टूटे हुए फर्श में फंस गया और वह गिर गया। आईने का टूटा हुआ कांच उसके हाथ में घुस गया और खून बहने लगा। तभी अंधेरे साए ने उसे घेर लिया। अचानक राज ने एक भयानक आवाज सुनी, जो हर तरफ गूंज रही थी। तुम्हारा खून मेरा है। राज ने अपने बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे साए की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। साए ने उसे जमीन पर दबा दिया। राज चीखने लगा, लेकिन वहां कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। वह अंधेरे साए के चुंगल में फंसा हुआ था। धीरे धीरे उसकी सांसें रुकती जा रही थी। कुछ ही देर में सब कुछ खामोश हो गया। अटारी में सिर्फ आईने का टुकड़ा रह गया था, जिसमें एक भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था। घर एक बार फिर अंधेरे के गहरे साए में गुम होता चला गया। अगले शिकार की प्रतीक्षा में। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब